अलेक्जेंड्रिया में अपने दोस्त के घर को अब खुदाफिज कह दिया है, तो अब गाड़ी वापस करनी है। रेंटल गाड़ी लें तो उसमें तेल डलवा के वापस करना होता है, तो अभी मैं तेल डलवा रहा हूँ। वहाँ से रसीद नहीं निकली तो फिर मैंने आके स्टोर से रसीद ले ली। तो पहले चलते हैं, पेट पूजा करते हैं, उसके बाद बाकी काम दूजा करेंगे। और मुझे बहुत सारे भाई मुस्लिम फैमिली भी नज़र आ रही हैं। ये है बंगालियों का और इधर सारी मुस्लिम फैमिलीज़ थी। वेलकम बैक, एक और व्लॉग में खुश आमदीद। और मैं हूं अलेक्जेंड्रिया में, अपने दोस्त के घर को अब खुदाफिज कह दिया है और आगे मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। देखते हैं क्या होता है। आज मेरा यहाँ तीसरा दिन है और तीसरे दिन में मैंने बहुत कुछ घूम लिया है। कल भी हम दोस्तों के पास गए थे और इस तरह से क्या कहेंगे कि उनके साथ बड़ी अच्छी मुलाकातें हो गई। रात के टाइम पर मेरे ख्याल देर से मैं आया था, कोई 1 बजे के करीब यहाँ वापस। तो अब गाड़ी वापस करनी है, एयरपोर्ट पे 3 बजे देना है और इसके साथ फिर देखते हैं कि क्या प्लान बनता है। मेरा तो आगे जाने का प्लान है, लेकिन अभी वो बन नहीं पा रहा क्योंकि जो सेटिंग हम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो क्या कर सकते हैं, ज़ाहिर है जो प्लान बना के आते हैं उस पर यार अमल नहीं हो पाता, पता नहीं क्या वजह है। रही बात यह कि जो मेरी रोड ट्रिप थी वो मैं आपको चल के एयरपोर्ट पे बताऊंगा कि क्यों मैंने रोड ट्रिप कैंसिल की थी और उसकी वजह क्या है। उसके बारे में जो मेरा इम्तियाज़ चांडियो व्लॉग चैनल है, जहां मैं अपनी करंट अफेयर शो करता हूं, वहां मैं तफसीली एक वीडियो बना के अपलोड करने वाला हूं। आप ज़रूर देखिएगा, आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि क्यों मैंने जंप मारा, यू टर्न लिया और इस यू टर्न के पीछे क्या कहानी थी। तो अभी चलते हैं, मुझे डंकन डोनट्स से नाश्ता करना है और उसके बाद फिर आगे निकलना है। इस छोटी मार्केट में आए हैं, यहाँ से मैं कुछ खाने के लिए लूँगा और फिर गैस फिल करवा के गाड़ी वापस करूँगा। ये है छोटी मार्केट यहाँ की, अलेक्जेंड्रिया की। अब मुझे पता नहीं होता मैं किस जगह पे आता हूँ, लेकिन इतना पता है कि ड्यूक स्ट्रीट है और ड्यूक स्ट्रीट पर ही ये मुझे लोकेशन मिली है। तो पहले चलते हैं, पेट पूजा करते हैं, उसके बाद बाकी काम दूजा करेंगे। और मुझे बहुत सारे भाई मुस्लिम फैमिली भी नज़र आ रही हैं। चलें, यहाँ भी देसी लग रहे हैं। ये इसके जो ओनर हैं वो बंगाली हैं और इनके साथ पूरी फैमिली काम कर रही है। भाई हमने एग ऑन क्रोसान ले लिया और इसके साथ ये कि थोड़ी थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी। तो पीछे जो ये डंकन था ये है बंगालियों का और इधर सारी मुस्लिम फैमिलीज़ थी, लेकिन उसके बावजूद कुछ खाना ऐसा था जो मतलब हलाल नहीं है, वो भी लोग मंड लेते हैं। हम थोड़ा एहतियात करते हैं और दूसरे लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। अब बेकन वगैरह में इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो ममनू है, लेकिन भाई खा रहे हैं लोग, कोई गल नहीं है। रेंटल गाड़ी लें तो उसमें तेल डलवा के वापस करना होता है, तो अभी मैं तेल डलवा रहा हूँ और देखते हैं यहाँ कितने करते हैं भाई। मुझे रेंटल कंपनी की खातून ने बोला कि आप जो है ना हमें $50 दे दो, चाहे टैंक खाली हो कुछ भी हो, आपको मसला नहीं होगा। तो मैंने कहा यार हम खुद ही डलवा देंगे। तो अभी देखें $26 का पड़ा है। वहाँ से रसीद नहीं निकली तो फिर मैंने आके स्टोर से रसीद ले ली और अब ये गाड़ी हमारी वापस जाएगी। इसके बाद देखते हैं भाई, अभी प्लान कुछ भी नहीं है, बिल्कुल माउफ हो चुका है माइंड, समझ में कुछ नहीं आ रहा करना क्या है और क्या नहीं करना। कराची से एक दोस्त आके ह्यूस्टन में पहुंचे हैं, उन्होंने रात में मैसेज किया कि मैं वेट कर रहा हूं, आप यार आओ। मैंने कहा मैं वर्जीनिया में हूं, मैं कैसे आ सकता हूं, कोशिश करता हूं, अगर आ सकता हूं तो ज़रूर आऊँगा। और अब वो भी किस्मत से आया है, तो देख लेते हैं। चले, मैंने अपनी ये गाड़ी इनको वापस कर दी और अगेन मैं चेक करता हूँ कोई चीज़ रह तो नहीं गई। हमेशा हम कुछ ना कुछ छोड़ ही देते हैं और इसके साथ ठीक है, मेरे ख्याल में एवरीथिंग इज़ ओके। और अब हमारी मंजिल क्या है कोई पता नहीं यार। हर चीज़ कुर्बानी मांगती है, व्लॉगिंग तो बहुत ज़्यादा टाइम की कुर्बानी मांगती है, अपनों से दूर, घर से दूर। जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो आपको रेंटल कार कंपनी तक लेके जाने के लिए शटल सर्विस होती है और यहाँ जब आप गाड़ी वापस करते हो तो उसके बाद आपको पैया पैया जाना पड़ता है यार।
अभी इतनी लंबी चौड़ी ये ब्रिज बनाई हुई है उन्होंने, इसके ऊपर जाना है टर्मिनल की तरफ और वहाँ से जाके फिर कोई बंदोबस्त करना है आगे के लिए। उस तरफ से देखें ट्रेन ऊपर ऊपर चल रही है और ये एयरपोर्ट के मेरे ख्याल में, हाँ, एयरपोर्ट के बिल्कुल बराबर ही ट्रेन चलाई जा रही है। एयरपोर्ट पे आते ही बहुत मज़ा आता है, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग जो हैं आपको मिलते हैं, एक अजीब सा उसका ना क्या कहते हैं, मज़ा भी होता है और माहौल भी। अभी बिल्कुल एयरपोर्ट के अंदर ही दाखिल हो चुके हैं हम। सामने देखें तैयारे टेक ऑफ के लिए खड़े हैं, तैयार हैं बिल्कुल। उस तरफ वाशिंगटन डीसी है और मेरे ख्याल इस तरफ वाशिंगटन डीसी और इस तरफ जो है ना अलेक्जेंड्रिया। तो एक संगम पे है ना, बीचों बीच ये एयरपोर्ट बनाया है और अभी देखें तैयारे आ रहे हैं जा रहे हैं। ये है वाशिंगटन का रेगन एयरपोर्ट, जिसको कहते हैं नेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूं एयरपोर्ट पे, वापस जा रहा हूं ह्यूस्टन। कुछ जल्दी में आना, जल्दी में जाना हो रहा है। यहाँ देखें बाइडन और ट्रम्प के भी कप मिल रहे हैं। नेवर सरेंडर, मिस मी येट, ट्रम्प सेव अमेरिका। यार देखें ट्रम्प के कितने सपोर्टर हैं यहाँ। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या वजह थी कि मैंने फ़्लाइट पकड़ी और रोड ट्रिप को कैंसिल किया। ये बताया गया कि आपके ऊपर अटैक होने वाला है और कुछ लोग आपकी रेकी कर रहे हैं। तो उसके बाद उसका नंबर यूएस का था। फिर उसने उर्दू में अपना ऑडियो नोट भी भेजा जो मैंने अपने अथॉरिटीज़ को दिया। फिर दोस्तों से भी मशवरा किया कि यार ये क्या हो सकता है। तो उन्होंने जो लिखा है वो मेरे दूसरे चैनल पे आप वो सारा पढ़ सकते हैं। और उन्होंने कहा कि 5 लोगों का ग्रुप है जो ह्यूस्टन में आपकी रेकी करते हैं और रेकी कर रहे हैं और ईद के दिनों में आपके ऊपर असैसिनेशन होनी थी। तो लेकिन उसमें वो इसलिए कामयाब नहीं हुए कि जिस जगह पे आप खड़े थे वहाँ पुलिस भी थी और लोगों की भीड़ भी थी। तो बिल्कुल उनके, अब मैं किसी के ऊपर नहीं कह रहा कि ये कर रहा है वो कर रहा है, मैं कोई बड़ी शख्सियत हूँ, लेकिन ये है कि उन्होंने जब ये बात कही तो फिर मुझे अचानक अपने प्लान को चेंज करना पड़ा कि मैं बाय रोड जाऊँ, 3-4 दिन लगें और कल ये बोलें कि भाई रोड एक्सीडेंट हो गया वो हो गया। तो मुझे मना किया गया कि आपको फौरी तौर पे अपना प्लान चेंज करने हैं। और बाकी कोई बात नहीं है, लोग डराने के लिए ऐसे ईमेल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, इनका मुझे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़िक्र नहीं था, अभी भी नहीं है। तो भाइयों ये मसला था जो मैंने आपसे डिस्क्लोज़ किया है, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। ये रेगन नेशनल एयरपोर्ट भी इतना ज़्यादा बिज़ी है कि आपकी सोच है, हर मेरे ख़्याल में मिनट में कोई 1-2 तैयारे तो उड़ते ही उड़ते हैं यहाँ से। और ये वाशिंगटन डीसी सबसे ज़्यादा जो करीब पड़ता है ना, वो ये वर्जीनिया का ये एयरपोर्ट है और जो ड्यूलिस एयरपोर्ट है वो दूर है। तो जब भी आप वाशिंगटन डीसी में उतरना चाहते हो और ज़्यादा लंबे सफ़र से बचना चाहते हो तो फिर आपको इस जगह पे उतरना चाहिए और यहाँ से आपको इजीली टैक्सी आसानी से वाशिंगटन डीसी ले जा सकती है। वर्जीनिया में आप बैठे हो, सामने देखो यो तैयारा जा रहा है माशाल्लाह, तो हर 1 मिनट के अंदर ना 2-3 तैयारे उतरते ही उतरते हैं। अब ये जैसे ही ऊपर पहुँचेगा अपनी एक जगह पे तो यहाँ से दूसरा तैयारा टेक ऑफ करेगा। तो बहुत ज़्यादा हर एयरपोर्ट पे रश होती है, हर जगह पे आपको रश मिलेगा। अभी थोड़ी देर में मेरी फ़्लाइट है ह्यूस्टन की, तो उसके लिए अभी आगे जाना है, जाके वेट करना है और फिर जहाज़ में बैठना है। और पहली दफ़ा मुझे ये हुआ है कि बड़े अरसे के बाद विंडो सीट मिल गई है अचानक। तो विंडो सीट मिलने की खुशी में ये करेंगे कि अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाऊंगा आपको वाशिंगटन डीसी और वर्जीनिया के। तो फिर लेट्स गो और चल के हम वेटिंग एरिया में वेट करते हैं। भाई जा रहे हैं अंदर, अभी बोर्डिंग टाइम हो चुका है, हमारा ग्रुप 3 था। सालमा ने बड़े अरसे के बाद जाके ना मुझे विंडो सीट दिया है, तो आज कोशिश करके आपको डीसी के अच्छे मनाज़र दिखाऊंगा और अपनी मर्ज़ी से रिकॉर्डिंग कर पाऊंगा, क्योंकि पिछली बार मैं मर्ज़ी से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था। विंडो सीट से देखें ये सारा नज़ारा क्लियर नज़र आता है। ये अलास्का एयर है, ठीक है, जिस पे इमरान खान की तस्वीर बनी हुई है। तो ये अलास्का एयर
Return those headrests or footrests back to their positions. भाई ह्यूस्टन हम पहुंच गए हैं खैर खैरियत से। जहां हम अभी बाहर निकले हैं, कितने लोग इस वक्त ये टैक्सीज़ की गाड़ियों का इंतज़ार कर रहे हैं। सारी ऊबर और लिफ्ट के चक्कर में आए हुए हैं और इतना सारा ज़्यादा रश है गाड़ियों का। अब मतलब गाड़ियां ख़त्म हो गई हैं। मैंने जो कराई है ऊबर, वो भी 12 मिनट उसको लग रहे हैं यहाँ पहुँचने में। अब क्या कर सकता है बंदा, सिर्फ वेट ही कर सकता है। अभी तक लोग जो हैं खड़े हैं गाड़ियों के इंतज़ार में, गाड़ियाँ मिल ही नहीं रही हैं। और मुझे अब जाके ये ऊबर मिली है, मैं तो जाके ख़ुद उसको ढूंढ के मैं गाड़ी में बैठा हूँ और अब निकलते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है संडे के दिन पे भी। हालांकि इतवार के दिन ट्रैफिक इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन है तो क्या कर सकते हैं। और भाई ये मेरा मुख्तसर ट्रिप था जो मैंने वर्जीनिया का किया था जल्दी, और अब जो है बाज़ाब्ता ट्रिप स्टार्ट होगा। इसके लिए मायूस मत होया करें, चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। अमेरिका है और अमेरिका के अंदर प्लान फ़ौरन चेंज होते हैं। अगर मैं बाय रोड अभी जाता इस काम के लिए तो मुझे कम से कम 5-6 दिन चाहिए होते, लेकिन मेरे पास इतना टाइम था नहीं। और जो दूसरा ट्रिप स्टार्ट करना है उसके लिए तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह उस सीरीज़ में आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच और गुड नाइट।